यहाँ रेलवे स्टेशन पर जो श्रमिक स्पेशल यात्री गाड़ी आती थी, उसके संदर्भ में मेरा ओवरऑल मैनेजमेंट पे ड्यूटी लगा हुआ था उच्च अधिकारियों के साथ में। उसमें मेजरली जो सिस्टम हमने डेवलप किया था वो, या सर के मार्गदर्शन में जो सिस्टम डेवलप हुआ था वो ऐसा था, कोई भी व्यक्ति ट्रेन से उतरता था तो बोगी वाइज हम खाली करवाते थे। बोगी वाइज खाली करवाने के बाद उन सबको एक पर्ची दी जाती थी और सर्कल्स में उनको लाइनअप किया जाता था। फिर उसके बाद पर्ची में उनका नंबर और बोगी नंबर लिखा होता था और सर्किल वाइज वो आगे बढ़ते बढ़ते फिर आते थे मेन गेट की तरफ, जहाँ पे हेल्थ की पूरी टीम लगी हुई थी और इस दौरान उनके सबको हाथ को सैनिटाइज कर दिया जाता था। हेल्थ की जो टीम लगी थी वो बोगी नंबर में से हर बोगी वाइज उतरने वाले पैसेंजरों का लिस्ट वहाँ पे हेल्थ वाले चेक करते थे और बगल में पंचायत डिपार्टमेंट जो था वो सबका लिस्टिंग करता था। उसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलने वाले रहते थे, बाहर निकलने के पहले उनको एक काढ़ा का पाउडर और बाकी एक रिफ़्रेशमेंट, जो कि काफ़ी सफ़र से आए रहते थे, वो सब प्रोवाइड किया जाता था। पानी पाउच वगैरह, पानी वगैरह दिया गया। उसके बाद यहाँ पे बाहर में लाइन से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में 6 ब्लॉक्स हैं तो 6 ब्लॉक्स का अलग अलग, प्लस हमारे डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट में भी जाने वाले लोग यहाँ उतरते थे। फॉर एग्जांपल कवर्धा, मुंगेली एंड बेमेतरा, तो उन सब का यहाँ पे लाइन से बसें लगती थी। बाहर आने के बाद हर व्यक्ति को उनके बसों की तरफ डाइवर्ट किया जाता था, जहाँ पे जा कर के वो फिर मैनुअली हर एक बस में चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जाति आदि डिटेल्स नोट करके बसों को रवाना करने के प्रोसेस किया जाता था। रवाना करने के पूर्व हम ये करते थे, हर एक गाड़ी जो रवाना हो रही है उसमें जो नोट डाउन किया है उसकी फ़ोटो ले ली जाती थी। बस रवानगी होते समय फ़ोटो ली जाती थी और ग्रुप में उसे शेयर कर दिया जाता था। जो ये पूरी डिटेल्स नोट डाउन किए गए हैं उसे एक अलग कमरे में कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से सबका एंट्री करवाया जाता था, ताकि एंट्री करने के बाद वो डायरेक्ट अगर हमको कोई सर्च करना हो तो हम कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर में उसमें आसानी से सर्च कर सकें। और अगर किसी का हिस्ट्री ट्रेस करना हो कि वो व्यक्ति किस किस के संपर्क में आया है, कि वो क्वारंटीन सेंटर में किस कमरे में था, वो कौन सी बस से ट्रैवल किया, देन कौन से बोगी से आया और कहाँ से आया, तो उसके साथ में संपर्क में आसपास कितने लोग आए, वो सब का ट्रेसिंग उससे पॉसिबल हो पाया। और उसके बाद उनको यहाँ बस में बिठाने के बाद संबंधित ब्लॉक्स में भेज दिया जाता था। अगर वो भाटापारा का है तो यहीं के क्वारंटीन सेंटर में उन्हें भेज दिया जाता था जो गंतव्य होता था, और जिले अगर अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो संबंधित डिस्ट्रिक्ट में उनको भेज दिया जाता था, जैसे कि कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली। मैंने पहले भी ये चीज़ जो बताया, मेजरली ये 3 डिस्ट्रिक्ट, बलौदाबाजार के अपार्ट फ्रॉम बलौदाबाजार, ये 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे ज़्यादा उतरते थे। हमारी ड्यूटी कोविड-19 मज़दूर की वापसी के लिए, इसमें हमने हमारी ड्यूटी प्लेटफॉर्म के अंदर लगी थी, जिस पे मज़दूर आते थे, नंबर ऑफ लेबर, मतलब कितने लोग उतर रहे हैं हर बोगी से, उसकी संख्यात्मक जानकारी हमको लेना होता था। तो मज़दूर जैसे ही ट्रेन से उतरते थे उनको 1 बाय 1 सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उनको अरेंज करवाते थे और यहाँ से उनको टोकन नंबर दिया जाता था और 1 बाय 1 उनको आगे जहाँ से उनको बसें उनकी लगी रहती है या आगे के उनको भेजते थे। ऐसे ही बोगी में जितने भी मज़दूर उतरते थे उनकी संख्यात्मक जानकारी तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से, जो संख्यात्मक जानकारी, महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, इनकी जानकारी हम व्हाट्सएप के माध्यम से अपने उच्च अधिकारी हैं उनको पहुंचाते थे। 13 मार्च को पहले बार हमको पता चला है कि कोई दुबई से आई है, पिक्की की मम्मी करके, है ना, तो उनका हम पता लगा दिया। उसका नाम था पूनम। तो वहाँ मैं पहले बार गई हूँ 13 मार्च को, उनको घर में गई महासती वार्ड में। तो वो जो है मार्केट जाने के लिए झोला लेके निकल रही थी अपने और एक सहेली के साथ। फिर मैं उनको वहीं रोकी कि 21 दिन तक आप अपने घर से नहीं निकलेंगे। दूसरे दिन मैं गई, पता लगा कि उनके घर को आ गई थी। दूसरे दिन उनके लिए चिपकाने के लिए भेजी, चिपकाई और उसको होम क्वारंटाइन की। पहले सर हम विदेश से आते थे ना, उन्हीं लोग को करते थे वो होम क्वारंटाइन, है ना। उसके बाद पता चला कि नहीं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनको भी करना है, तो फिर हम दूसरे राज्यों से आए ना, उनको भी होम क्वारंटाइन करने लगे। कम से कम 5000 लोगों को भाटापारा में होम क्वारंटाइन किया गया। उसके बाद उनके आसपास के 50-50 घर पर हमने सर्वे करा।
फिर उसके बाद उनके सर्वे में जो सर्दी बुखार वाले हुए उसको टेस्टिंग के लिए भेजते गए। उसके जो भी निकला पॉजिटिव निगेटिव, उसके बाद उस समय होम आइसोलेशन का वो नहीं था तो वो अपने कोविड सेंटर में जाते थे। उसके बाद फिर बोले कि नहीं पूरे वार्ड का करना है, तो फिर से पूरे वार्ड का हम लोगों ने सर्वे कराया, सर्वे किए। उसमें से भी जो सर्दी खांसी बुखार वाले आए उनको फिर भेजने की व्यवस्था की है क्वारंटाइन इसमें CSC में, कि उनका कोरोना टेस्ट किया जा सके करके। उसके बाद फिर आगे बढ़ते गए सर, तो फिर होम आइसोलेशन आया। तो होम आइसोलेशन में रखना है, मतलब घर में रखना है करके, तो आज तक मैंने 850 लोगों को होम आइसोलेशन में, तो होम पहले क्वारंटाइन सेंटर ही जाते थे जो पॉजिटिव आते थे सर। उसके बाद वो ऊपर से आदेश आया, हमारे सर ने बताया कि अब होम क्वारंटाइन में भी लोगों को रखना है, तो हम होम क्वारंटाइन में रखने लगे लोगों को। उसके लिए एक दूसरा वो आया लाल रंग का होम आइसोलेशन में करके, तो जो उसका भी पॉजिटिव आता था होम आइसोलेशन में रखते थे। उसके घर में जाकर लाल रंग का चिपकाते थे, उनका नाम पता, उनके घर में कितने सदस्य हैं और उनके सदस्यों पर टेस्टिंग हुआ है कि नहीं, यह जानकारी करके उनको भी टेस्टिंग के लिए भेजते रहते थे। प्लस हम लोगों ने जो अच्छे थे, जानकार थे, वो तो आके CSC में करवा लेते थे, या जो सर्दी बुखार वाले थे भेजते थे, उन लोग आके करवा लेते थे। बाद में हम लोगों ने सर स्लम एरिया में जा के लोगों का टेस्टिंग करवाया। उसके बाद वार्ड में सर्वे कराया और अभी तक वो कोरोना टेस्ट करवाया। वो टेस्ट अभी तक चल रहा है। भाटापारा में अब हॉस्पिटल के सिवा फील्ड में मैंने ना 8000 लोगों का अभी तक कोरोना टेस्ट हुआ है सर। हमने 850 लोगों को आज तक रखे सर, लेकिन होम आइसोलेशन में किसी की अभी तक की मृत्यु नहीं हुई है। वैसे जब होम आइसोलेशन किए तो लाल रंग का चिपकाने जाते थे सर, तो नहीं चिपकाने देते थे और हम चिपका के फ़ोटो पिक करने के लिए बोलते थे सर, तो हम फ़ोटो ही खिंचवा के आते थे हमेशा सभी चीज़ों का। उसके बाद हम जो दूसरे दिन जाते थे पता चलता था, कभी कभी हम उनका वो करने भी जाते, क्योंकि बाजू वाले लोग फ़ोन करके बताते, आजू बाजू वाले लोग को भी चिंता रहती थी सर। उन लोग बताते कि मैडम जो होम क्वारंटाइन आप करके गए थे वो घूम रहा है। घर में जाकर उनको समझाते थे, देख भाई तू 15 दिन नहीं निकलेगा, 17 दिन नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं है करके। इस प्रकार के पूरे भाटापारा में अभी तक होम आइसोलेशन में किसी की मृत्यु नहीं हुई, न किसी प्रकार को कोई परेशानी नहीं आया। मुझे यह मुख्य काम सौंपा गया था कि यहाँ से जो भी श्रमिक ट्रेन आती थी उसमें जो भी मजदूर होती थी उसको सबको लिस्टिंग किया जाता था। उस लिस्ट को पकड़ करके मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाता था और उस कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से सभी को नाम, पिता का नाम, जाति, कहाँ से वो लोग आए हैं, इन सब का डिटेल मेरे को पोर्टल में अपलोड कराया जाता था। उस पोर्टल के माध्यम से वह डिस्ट्रिक्ट डाटाबेस में वह सेव होता था। हम इस डिटेल के माध्यम से यह पता कर सकते थे कि कौन सा श्रमिक किस स्थान से आया है और कहाँ जा रहा है, उसका पूरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उसके माध्यम से हम लोग पता कर सकते। इसका यह मुख्य उद्देश्य था। जब ये कोरोना की शुरुआत हुई हमारे भाटापारा से 7-36 में, तो एक भयावह स्थिति थी और जैसे जैसे श्रमिक ट्रेनों का आना हुआ तो साथ में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सभी विभाग की टीमों ने मिलकर इसमें अपना भरपूर योगदान दिया इसको हटाने के लिए। तो हम लोग की टीम स्वास्थ्य विभाग के साथ हम लोग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज़ की टीम बनी हुई थी उस टाइम। तो डे नाइट सैम्पलिंग होती थी, तो क्योंकि ट्रेन तो किसी भी समय आ जाती थी तो हमको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता था। तो 2-3 टीम ड्यूटी के लिए हमेशा तैयार रहती थी उस टाइम। और मई का महीना था जिस टाइम सैम्पलिंग चालू हुआ था, तो उस टाइम इतना गर्मी था कि हमको PPE पहन के सैंपल लेना है। तो PPE पहनना उस टाइम बहुत बड़ा टास्क था। 39-40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बाहर का होता था। ऑटोमेटिकली PPE पहनने के बाद 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो हम लोग ऊपर फील करते ही थे। तो डिहाइड्रेशन से लेके बाकी चीज़ों को भी फेस किया हमने सब चीज़ों को। और जैसे ही हम लोग के पास श्रमिक जो है प्रॉपर चैनल बना हुआ था, वो जो सिम्टोमेटिक पेशेंट थे, श्रमिक थे, वो हमारे पास आते थे उधर काउंसलिंग करने के बाद। तो सिम्टोमेटिक पेशेंट का जो सैम्पलिंग होता था वो 2 तरीके से होता था। एक एंटीजन टेस्ट करते थे और एक RT-PCR करते थे। तो एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट दोनों के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया था, जिसमें हम लोग पेशेंट का नाम से लेके उनके पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, साथ में वो कहाँ से आ रहा है और साथ में अगर उसको कुछ सिम्टम है तो उस सिम्टम का भी कॉलम पूरा उसमें एप्लीकेशन में डिज़ाइन था। तो अपन सिम्टम को चूज़ करके उसके हिसाब से पूरा उसका डाटा फिल करके उसके बाद सैम्पलिंग लेते थे। तो लगभग हम लोग को एक पेशेंट का सैंपल लेने में 10 से 15 मिनट तक लगता था। और एक दिन में क्योंकि ट्रेन तो 2 से 3 ट्रेन रोज़ आती थी, इस बीच में जब हम लोग का सैम्पलिंग चालू हुआ तो 50 से 100 सैंपल रोज़ कलेक्ट होते थे। तो उसके बाद फिर जो एंट्री होती थी एप्लीकेशन में
तो उस एप्लीकेशन से अपने को ये पता चलता था कि इस किस किस डेट पे किस किस श्रमिक का अपना हम सैंपल लिए हैं, तो उसमें आसानी होता था कि हाँ इस बंदे का सैंपल हो चुका है और इसका रिपोर्ट ये है। तो बहुत हम लोग को मदद मिला उस सब चीज़ों से, और ये स्थिति को हमने सबने एक साथ लड़कर ख़त्म किया है। कोरोना वायरस के दौरान जो हमारे भाटापारा रेलवे स्टेशन में मजदूर आए, उनको उनके गंतव्य या उनके ग्राम तक पहुंचाने में पुलिस, यातायात व्यवस्था, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई थी। रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे ही मजदूर निकलते थे, उनको लाइन अप करके उनकी गाड़ी में बिठाना, और जैसे गाड़ी रवाना होता था तो हमारे चौकों में बल लगा रहता था, कहीं कोई मजदूर उतर के इधर उधर न चला जाए। तो वो जो चौक पे बल लगा रहता था, उनको हम लोग मोबाइल में वीडियो, गाड़ी का नंबर और कितने लेबर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज के सूचित करते थे। साथ ही शहर में क्वारंटाइन सेंटर थी, उसमें भी हमारी पुलिस की ड्यूटी दिन रात कंटिन्यू लगी रहती थी। वहाँ पे जो कर्मचारी लगे रहते थे वो व्हाट्सएप के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को ठीक ठाक है स्थिति और कंट्रोल में है, जो भी है, ये सारी जानकारियाँ अपलोड करते थे। मुझे अगस्त लास्ट वीक में कोविड पॉजिटिव पाया गया, और उसके पश्चात मुझे होम आइसोलेशन का सजेशन, मतलब मैंने होम आइसोलेशन की परमिशन ली, जिसके तहत सरकारी अस्पताल से मुझे दवाइयाँ प्लस बहमार मैडम जो मेरे वार्ड में रहती हैं, उनकी नियमित जानकारी प्रतिदिन वो मुझसे आके लेती थी, और ये जानकारी में पूरा पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स, टेम्परेचर और दवाइयों की जो भी मात्रा हो वो उनको मैं प्रतिदिन भेजता था। तो मैं सरकार का इसलिए बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने कोविड के चलते ये जो व्यवस्था उपलब्ध कराई, वो एक बहुत ही अच्छी मैंने सुविधा थी, और मैं इससे बहुत ही अपने आप को बहुत अच्छा, मतलब सरकार को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने जो इस कार्य के लिए हम लोगों का विशेष सहयोग दिया, और आशा करता हूँ कि अभी जो फिर से कोविड का सेकेंड अटैक हो रहा है, वो इसी प्रकार की सजगता लोगों के प्रति बनाए रखें। मैं शिशिर दुबे, बजरंग वार्ड, भाटापारा से। अक्टूबर माह में मुझे पॉजिटिव टेस्ट करवाया है मैंने गवर्नमेंट प्राइवेट हेल्थ सेंटर में। तो मुझे वहाँ पर 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, उसमें मुझे बोला पॉजिटिव है आप कहाँ रहना चाहते हैं। तो बोला सर मैं तो होम आइसोलेशन में रहना चाहता हूँ, और मैं आपकी जितनी प्रक्रिया है उसको फॉलो करूँगा, और मैं कहीं कोई शिकायत नहीं होगी मेरे द्वारा, और मैं उसको पालन करूँगा ईमानदारी से करके। तो फिर मैंने जो था, जो फॉर्म वगैरह फिलअप किया गया, मुझे पूछा गया हेल्थ सेंटर के डिपार्टमेंट के हिसाब से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के हिसाब से मेडिसिन वगैरह भी जो थी मुझे वहीं उपलब्ध करा दी गई घर पे मेरे को। और जो डॉक्टर साहब थे वर्मा जी, उनसे भी कंसल्ट था, और मैडम और भगवान मैडम का भी मतलब मेरे से कांटेक्ट था, उन्होंने भी मेरे को बहुत कोऑपरेट किया, और डॉक्टर साहब ने भी कोऑपरेट किया। मेडिसिन में कुछ मेरे को फीलिंग लगती थी, मतलब जो तकलीफ लगती थी, सिर में पेन वगैरह भी होता था कभी कभी, तो उन्होंने काउंसलर के द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा पूछता था मैं उनसे, तो बोलते नहीं आप नॉर्मल है, ये तो प्रोसेस में थोड़ा सा रहता है, मेडिसिन लीजिए ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत जाती है इधर पे। हाइड्रोक्लोरिन जो एक टैबलेट थी, उसको खाने से मुझे हल्का सा एक मतलब पेन रहता था। उन्होंने सर मैं तो पूरा फॉलो किया हूँ, बोले नहीं ये आएगा 45 डेज इसका असर रहेगा बोले। तो बोले ठीक है सर। तो वो लाइटली वो पेन रहता था, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। मैं किसी भी अपने मेंबर से किसी से कंसल्ट नहीं करता था, टोटल मतलब 21 दिन तो मैंने पूरा उसको फॉलो किया। उसके अलावा भी 2 मंथ मतलब मैं किसी से कंसल्ट में नहीं रहा मतलब, और मैं सेफ्टी पूरा फॉलो किया, और मास्क वगैरह और जो सैनिटाइज़र वगैरह जो भी लगता था उसका मैंने वो पूरा मतलब पालन किया, मतलब कहीं कुछ भी नहीं। और जो मेरे कंसल्ट में रहते थे उसके भी मतलब, और जो आपकी मतलब डिपार्टमेंटल जो रहती थी पर्ची वगैरह, उसको भी मेरे घर पे लगाया गया।
तो कुछ लोग आके मेरे को पूछते थे, मतलब घर वालों के भाई कि ऐसा पेशेंट है, क्यों यहाँ पर है करके। तो बोले नहीं, वो पेशेंट है, ठीक है, हम गवर्नमेंट का जो नियम है उसको फॉलो किया है, और जो मेंबर है, जो पेशेंट हुआ है एक्चुअल में, जो पेशेंट वो आपको नज़र आ रहा है क्या? तो बोले नहीं, बात ख़त्म। तो कहीं ऐसी कोई शिकायत भी मुझे नहीं मिली, ना मोहल्ले के किसी लोग ने शिकायत किया है, डिपार्टमेंटल किसी में भी आके मतलब इस टाइप का मुझे बोला, क्योंकि मैं तो किसी से कंसल्ट में था ही नहीं। 21 दिन 25 दिन मैं पूरा मतलब पूरी शॉप बंद करके रहता था। इंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास ये क्या टीवी थी, उसमें मैं देखता था, म्यूज़िक का सिस्टम था, पेपर वगैरह मैगजीन वगैरह मेरे पास आती थी, मैं उसको रीड करता था, देखता था। मैं किसी से कॉन्टैक्ट नहीं था। जो भी खाना वाना आता था मेरे घर से, तो मेरा बच्चा आके वहीं गेट पे छोड़ देता था, मैं शटर उठा के ले लेता था, उसके बाद वो चले जाता था। जो बर्तन वगैरह थे जो, उसको मैं ऊपर जाता था वॉशिंग के लिए, मैं वॉशिंग खुद कर लेता था, घर वालों को किसी को नहीं बोलता था। उसके बाद मैं रख के वहाँ पर आ जाता था अपने बर्तन को। मैंने किसी को परेशान नहीं किया, और मेरे को घर वालों को कोऑपरेशन मिला, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वालों का भी पूरा सहयोग रहा। कहीं कुछ भी मुझे लगा नहीं, मतलब मेरी एक ताकत बन के थे वो, मैं उनकी ताकत बन के तरह रहा, मतलब उनके सहयोग से। मतलब मुझे कहीं ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि कोई कमी रही, कि मेरे को कोई कमी है उनके द्वारा। उनका पूरा व्यवहार भी मेरे प्रति बहुत अच्छा था, मतलब हर पल मेरे को ऐसा लगता था एक परिवार के मेंबर है मेरे, वो मेरे कंसल्ट में रहते थे, मेरी एक ताकत थी मतलब वो, और मैं उनको सल्यूट करता हूँ।